दंडवत राम कृष्ण यो। भगवान कृष्ण बलराम को देखा तो अक्रूर जी वही लेट करके भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत राम कृष्ण यो। भगवत दर्शन अहिलाद अक्रूर जी महाराज के आंखों से पानी बह रहा है और खुशी इतनी है उनको कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। परीक्षित जी जब अक्रूर जी महाराज लेट करके भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान उठ करके अक्रूर जी को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। और हृदय से किसको लगाया जाता है? जो हृदय का बहुत करीबी हो। और भगवान एक हाथ बलराम ने, एक भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी का पकड़ा और ले जाकर घर पर बैठाया। अक्रूर जी के पांव को भी धोया है भगवान ने, भागवत में ऐसा लिखा। एक बात सुन लो, भागवत जैसे भगवान इतने दयालु ईश्वर सृष्टि के पटल में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो अपने भक्तों का भी पांव धोते हैं। अक्रूर जी का इतना सम्मान किया। भगवान ने चरितार्थ कर दिया कि अतिथि देवो भव। इतने ढंग से उनका आतिथ्य किया कि अक्रूर जी महाराज बेबल हो गए, खुश हो गए। और ये होता है संसार में, हम लोग भी देश भर में चलते रहते हैं। तमामों भक्त महाराज जी आप कभी मेरे घर पर आइए, कभी महाराज मेरे घर आइए। जब कभी मौका मिलता है मैं ऐसे ऐसे घरों में गया हूँ कि जिस घर को जैसे मंदिर बना करके रखा है, उस घर में जाने से मन में शांति आ गई। जहां भगवत भक्तों का, जहां रसिकों का वास हो, वहां अपने आप भक्ति का माहौल बन जाता है। ऐसे अक्रूर जी महाराज बढ़िया सुंदर आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उसके बाद खा पी करके लेट गए। रात्रि के 12 बज रहे तो भगवान ने सोचा ये जो कहने आए हैं वो तो भूल गए। भगवान ने रात 12 बजे अक्रूर जी का पांव पकड़ा और कहा चाचा मामा के यहाँ का क्या हाल चाल है? जैसे ये शब्द सुना उठ करके अक्रूर जी बैठ गई और कहा गोविंद संजातम वर्ण्यताम तात तव आगमन कारण। बेटा मैं अपने आने का कारण आपको बता दूं, मैं क्यों आया हूं। सारी बात अक्रूर जी ने कृष्ण जी से कह दिया। भगवान कृष्ण और बलराम मुस्कुरा रहे हैं। नंद बाबा ने सुना कि मेरे बच्चे को लेने आए हैं तो नंद बाबा का कंठ अवरुद्ध हो गया और उनकी आंखों से जैसे लग रहा है कि गंगा जमुना की धारा बह रही है। ये बात जब यशोदा रानी को पता लगा, यशोदा रानी चिल्ला करके रो पड़ी, फटक करके रो पड़ी। परीक्षित जी यशोदा ने कहा कि तुम्हारा नाम तो अक्रूर है लेकिन हो तुम बड़ी क्रूर। नाम केवल तुम्हारा अक्रूर है और क्रूरता तुम्हें इतनी भरी है कि एक माँ को उसके बेटे से उसे अलग करनी है। यशोदा रानी की आंखों से अश्रु प्रवाह प्रवाहित हो गया परीक्षित, और ये आंसू अब बंद भी नहीं होंगे। मैं समस्त बुद्धिजीवियों, विद्वानों, भक्तों से कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत सारे टॉपिक पर, बहुत सारे विषयों पर रिसर्च हुआ, कितनी किताबें लिखी गई इस हिंदुस्तान में जिसकी कोई गणना नहीं, गिनती नहीं। लेकिन एक बात तो चुनौती देकर कह सकता हूं कि मां की ममता पर दुनिया का कोई राइटर, कोई लेखक, कोई विचारक कुछ बोलने को तैयार नहीं, वो मूक बन जाता है। इस एक मां के हृदय में क्या संवेदना अपने पुत्र के लिए भरी है।
थोड़ा सा मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं वेदांत की भाषा में बस केवल 2 मिनट बोलूंगा। वेदांत की भाषा ये कहती है एक प्रेम होता है जिस प्रेम का नाम है द्रव्यमय प्रेम। द्रव्यमय प्रेम, और ये प्रेम अगर दुनिया में तुम्हें कोई दे सकता है तो सिर्फ तुम्हारी मां दे सकती है। ये कैसे? जब मां अपने पुत्र के प्यार में स्नेहिल होती है तो उसके स्तन में दूध और आंखों में पानी, यही द्रव्यमय प्रेम है। वो प्रस्फुटित हो जाता है। और वह तो अभागे हैं लोग, वह जो पत्नी के कारण मां का तिरस्कार करते हैं। दुनिया में उनसे बढ़ करके अभागा कोई है ही नहीं। मां है जिसने तुम्हें जन्म दिया, जो इस धरती पर तुमको लेकर आया, जिसकी वजह से आज आप संसार देख रहे हैं। उसके ऋण को चुका पाना ये हमारे आपके बस की बात। ये सुधारानी रोने लगी, संवेदनाओं से भर गई, भावनाओं से भर गई और कहा कि मैं अपना आन बान सम्मान शान मैं सब दे दूंगी, लेकिन मेरे जीते जी मेरे लाल को लेकर मेरी आंखों के सामने से मत जाओ, नहीं तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। इतना करुण क्रंदन प्रवाह। यशोदा रो रही है, नंद जी रो रहे हैं, बलराम जी रो रहे हैं, रोहिणी रो रही है। और ये जब हल्ला हुआ कि कोई लेने आया है गोविंद को, तो गोपियां भी जाकर के सब खड़ी हो गई, वो सब भी बेचारी रो रही है। ऐसे लग रहा है कि गोकुल में जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई है। रात भर कोई सोया नहीं। भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे अपनी माँ के पास गए और माँ के कंधे पर हाथ रखा, धीरे से कहा, माँ। यशोदा रानी ने गोविंद को पकड़ करके कलेजे से लगा लिया, चिल्लाने लगी। यहाँ पर एक शब्द आया है भागवत में, भगवान ने कहा, माँ अहम तौत्विकी आयासी। माँ मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, क्यों रो रही हूँ? और इसका दूसरा अर्थ विज्ञान करते हैं कि भगवान कह गए थे, अहम दौत्विकी आयासी, मैं दूत के ही माध्यम से आऊंगा और खुद नहीं आऊंगा। यशोदा रानी को गोविंद ने बहुत समझाया, लेकिन हाँ हम उसका कोई असर मां की ममता पर भगवान के समझाने के बाद भी नहीं पड़ा। प्रातः काल 4 बजे अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के तैयार हो गए। भगवान कृष्ण बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठ गए और गोपियां करती क्या है, जरा भागवत का श्लोक, बड़ा भावपूर्ण श्लोक है, बड़े गौर से सुनना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी, एवं ब्रुवाणा विरहा तुराव्रसं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जां मृदुग्न सुस्वरं गोविंद दामो दरमाधवी। आज उन गोपियों ने लज्जा त्याग दिया और भगवान के लिए खड़ी चिल्ला रही है, रो रही है और कहती है, कन्हैया आप तो छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन आपके वियोग में जीना बड़ा कठिन है मेरे लिए। हे दामोदर, हे गोविंद, हे कृष्ण, ऐसा कह करके ब्रजमामाएं चिल्ला रही है, रो रही है महाराज। उनमें करुण कंदन प्रवाह फैला हुआ। सांत्वयामास सप्रेमैर् आयास्य इति दौत्विकी। भगवान रथ से उतर करके गोपियों को फिर समझाया
तो वे गोपियां सब ब्रह्मा को कहते हैं कि ब्रह्मा तुम भी बहुत खराब हो विधाता, तुम्हारा कानून बड़ा विचित्र है, पहले तो मिलाते हो और उसके बाद अलग करा देते हो, विच्छोक करा देते हो। इसमें तुम्हें क्या आनंद आता है? या तो मिलाया न करो और या तो अलग मत किया करो। इसको देखना, अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज मैत्रिया प्रणयेन दीना। अरे विधाता तुमको दया नहीं लगती है? एक बार मैत्री करा देते हो और उसके बाद अलग करा देते हो, वियोग में जीने के लिए मजबूर कर देते हो। अरे विधाता ये तुम्हारी क्रूरता ही अक्रूर बन करके आई है, ये तुम्हारी जो क्रूरता है ब्रह्मा जी वही अक्रूर बन करके आया। दास ने आपसे निवेदन किया कि क्रूरता में भी कहीं ना कहीं पिघलने का चांस होता है, लेकिन तुम तो महान महान क्रूर हो। यशोदा जी रो रही है, ब्रजबामाएं रो रही है, उस करुण क्रंदन प्रवाह के बीच में रथ लेकर के अक्रूर जी महाराज चल पड़े, आई जमुना जी के किनारे और जमुना जी में अक्रूर जी वहीं स्नान किए। जब स्नान करते हैं तो जल के अंदर और बाहर देखा तो जल के बाहर, रथ पर देखा तो रथ पर भगवान बैठे हुए हैं। अक्रूर जी स्तुति करते हैं नारायण की, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभु। स्तुति करने के बाद अक्रूर जी महाराज गोविंद को ले जा करके मथुरा के किनारे छोड़ दिए। भगवान उतर पड़े, कहा कि चाचा आप जाइए, बता दीजिए कि मैं आ गया हूं और मैं मथुरा टहलते हुए आऊंगा। शब्दों पर ध्यान देना। भगवान जब मथुरा में उतरे तो पीछे से नंद बाबा गोपवाल सब पैदल ही चले गए, सब लोग इकट्ठा हुए। भगवान जब मथुरा में अंदर हिलते हैं ना तो मथुरा में हल्ला हो गया कि कृष्ण आए हैं। अब मथुरा नगर है, वो नगर की स्त्रियां बड़ी चालाक, पढ़ी लिखी, शिक्षित, वो सब भगवान का कैसे दर्शन कर रही है। जरा भागवत का स्टोर देखना, उसके बाद राम जी महाराज की चौपाई से स्पष्ट करो। स्त्रियां, मथुरा की स्त्रियां गोविंद का दर्शन कैसे करती है। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्यै प्रमदाबल केशवो। प्रासाद शिखरारूढ़ा। और गोस्वामी जी महाराज में कहते हैं कि जब राम जी गए, जुगती भुवन झरोखा मिलागी, जुगती भवन झरोखा मिलागी, जुगती भवन झरोखा मिलागी, जुगती भवन झरोखा मिलागी। कहीं राम रूप भगवानी, मेरे कहीं राम रूप भगवानी, मेरे कहीं राम रूप
खजाना मिल गया है। प्रासाद शिखरारूढ़ा, अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा, उनका मुख खिला हुआ है। कैसे? आप गौरसन सौमनस्य, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है। कौन? कहा प्रमदा, ये प्रमदा प्र आकर्षेण मदः यस्य सह प्रमदा, वो स्त्रियां गोविंद का स्वागत कर रही हैं। भगवान आगे बढ़े तो कंस के दरबार का एक धोबी मिल गया। वो कपड़ा बढ़िया रंग करके प्रेस करके लिए जा रहा था। भगवान ने कहा मामा इसमें से कपड़ा हमको भी दे दीजिए, दरबार में जाना है पहलू ढंग से। धोबी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कपड़े देख रहे हो? अरे ये कपड़े राजा महाराजाओं के हैं, ये तुम्हारे जैसे गाय चराने वालों के लिए नहीं है। बड़ा उल्टा बोला परीक्षित जी। भगवान ने उसे एक जीव से बदला जन्म जन्मांतर का लेते हैं ना। ये धोबी कोई साधारण धोबी नहीं है, ये वही रामावतार का धोबी है जिसने सीता पर उंगली उठाई थी। आज भगवान को मौका मिला तो भगवान ने सती अपमान का बदला उससे ले लिया। एक दर्जी मिला, भगवान के लायक कपड़ा बनाया। एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने भगवान को माला भी पहनाया। अब कपड़ा पहन लिए, माला पहन लिए, बहुत अच्छे लगने लगे। और जैसे अंदर बढ़े परीक्षित जी, एक 3 जगह से टेढ़ी बेढ़ी बेचारी, एक बुढ़ी कंस सम्मता त्रिविक्रदामा हेनुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना इवां पुण्यदमस्तदर। महाराज जी दास्यास्म्यहं, मैं दासी हूं महाराज, कंस के दरबार की दासी हूं और मेरा नाम है त्रिवक्रा। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मुझे कोई कुबरी कहता है, कोई त्रिवक्रा कहता है। लेकिन महाराज मैं चंदन बहुत अच्छा घिसती हूँ। मदभावितम भोजपतेरति प्रियम, मेरे हाथ का घिसा चंदन कंस को बहुत प्रिय है। ये चंदन में कंस को लगाने जा रही। भगवान ने कहा क्या मेरे नहीं लगा सकती है? उसने कृष्ण बलराम को चंदन भी लगा दिया। भगवान बड़े अच्छे लगने लगे। आगे बढ़े तो बलराम जी ने कहा कन्हैया इसको बेचारी खुद को दे दो। भगवान पलटे, उसके बाएं पैर पर अपना दाहिना पैर रखा और उसके दाढ़ी में लगाया अपना दाहिना हाथ, बाएं हाथ उसके कंधे पर और सीधे उसको उठा दिया। जब भगवत स्पर्श हो गई परीक्षित तो वो परम सुंदरी दिव्यांगना वो 16 साल की दिव्यनायिका बनकर के खड़ी हो गई और भगवान के पीतांबर को पकड़ करके खींचा के हमको छोड़ करके अकेले कहाँ कैसे जा रहे? भगवान ने कहा भाई मुझे जाने दो, अभी टाइम नहीं है, मौका लगेगा तो मैं आऊंगा। वादा किए और लास्ट में गए भी, अगर मुझे मौका न मिले तो पहले ही बोल जाए। उस सरेंद्री पर भगवान कृपा करके अंदर गए। दरवाजे पर कुबरे अपीर हाथी सल तोसल मुष्टिक चारूर, वो सभा भरी हुई है। लेकिन ध्यान देना, वहां भगवान को देख लोग कैसे रहे हैं। कंस बैठा हुआ है अट्टालिका पर, पूरे मथुरा के लोग बैठे हुए हैं। नंद बाबा गोपाल को लेकर गए, यहां से बैठे हुए हैं। बड़े बड़े पहलवान सब बैठे हुए हैं। भक्तों बुद्धिजीवियों, जरा ये श्लोक देखना कि भगवान को देख कौन कैसे रहा है। मल्लानाम सद्गुणाम नरवरा स्त्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपनाम स्वजनोस्ताम चितभुजाम शास्त्रासु पितृशिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। बस इसका एक भाव आपको बता दूं, भगवान को लोगों ने कैसे देखा तो गोस्वामी जी के शब्दों में सुन लीजिए।
जाती रही भावना जैसी, भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी ऐसी, प्रभु मूरति देखी ऐसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी ऐसी, प्रभु मूरति वहां जो पहलवान बैठे हैं भगवान उनको काल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो संत बैठे हैं भगवान उनको अपने आराध्य के रूप में दिखाई देते हैं। जो मथुरा के लोग हैं भगवान उनको अपने स्वजन के रूप में दिखाई पड़ते हैं और कंस को भगवान मौत के रूप में दिखाई पड़ते। विश्वामित्र जी के साथ जब मिथिला में गए और जनक जी उनसे मिले तो जनक जी ने पूछा कि कहा हो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कृप कुल पालक, कहा हो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। महाराज इनको मैं जब सरसरी निगाह से देखता हूं तो ये मुझे बालक नजर आते हैं और जब अंदर से देखता हूं तो ये बालक हमको संसार के पालक के रूप में नजर आ रहे हैं। महाराज ये बालक है कि संसार के पालक है। और एक बात सुन लीजिए महाराज, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म सुखही मन त्यागा, सहित विदेह बिलो कही रानी और शिशु सम प्रीति न जाय बखानी। इन्हीं बिलो न मानते हैं तो भगवान ने कहा ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान न किसी को कम मानते हैं न ज्यादा। भगवान ने कहा भैया जो मुझे जितना मानता है उतना मैं भी उसे मानता हूं। और वाल्मीकि रामायण कहती है कि यस्य रामो न पश्यति रामो तस्य न पश्यति। जो राम को नहीं देखता राम उसको भी नहीं देखते। हाँ इतना कहते हैं, इतनी छूट है राम जी के यहाँ कि सक्र प्रपन्नाय तवा समीति तयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। ये भगवान कहते हैं एक बार मुझसे ये कोई कह दे कि मैं आपका हूं तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करता हूं। लेकिन ये संसार वाले इतना जल्दी बोलने वाले भी तो नहीं है। बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे, भगवान ने सारे लोगों को मारा, बहुत समय नष्ट नहीं करना चाहता। उगले अफीट मारा गया, सल तोसल मुस्तिक चारू। जब सारे पहलवान मार दिए गए तो ये कंस अट्टालिका पर जाकर छिप गया। भगवान ढूंढते ढूंढते कहते हैं कहां है मामा। और भगवान रंगशाला के ऊपर लगा जो मंच था उस पर चढ़ गए, उसको पकड़ करके घसीट लाई नीचे कंस को। तो
प्रगृह्य केशे सुचलत् किरीटम निपातिरंगो परितुंगमन्तात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभ पपात विश्वाश्रयात्मतंत्र। और भगवान ने कंस के केस को पकड़ करके रगड़ करके उसे मार दिया। बोले कंसोद्धार भगवान की। आकाश में दुंदुभी नक्कारे बज गए। सबके के मन में जाओ और प्रसन्नता की लहर चल गई पूरे मथुरा पर। धरा पवित्र हो गई, धारा बह गई करुणा की। कंस के पतन के बाद मथुरा में आनंद आ गया। भगवान अपने माँ बाप को जेल खाने से मुक्त करते ही देवकी वसुदेव को, नाना उग्रसेन को, और उसके बाद नाना उग्रसेन को मथुरा का नरेश बना दिया। जब मथुरा के नरेश बन गए, यही भगवान का व्रतबंध संस्कार, अब जनेऊ हुआ है भगवान का, और यही मुंडन हुआ। इसके बाद भगवान काशी के सांदीपनि गुरु महाराज उज्जैन में रहते थे। भगवान कृष्ण बलराम सांदीपनि गुरु के यहाँ गए और 64 दिन भगवान केवल वहां रहे। ध्यान देना, 64 दिन सांदीपन मुनि के पास समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद, शस्त्र, शास्त्र, 36 प्रकार की रागनियां, 64 प्रकार की कलाएं, सब कुछ भगवान सीख ली। परीक्षित गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान गुरु के पास गए। इसका एक सीधा रास्ता, बंधुओं, आपके पास कोई एक ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो आध्यात्मिक धारा का बहाव बहा करके और आपके जीवन को, आपके पथ को आसान कर दे। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु होना जरूरी है। आइए उनके शब्दों में देखें। गुरु बिन भवनिधि करई न कोई, गुरु बिन भवनिधि करई न कोई, गुरु बिन भवनिधि करई न कोई, गुरु बिन भवनिधि करई न कोई। जो फिरंती संकर सम होई, जो फिरंती संकर सम होई, तुम लहु गुरु पद प्रभु धरागा, तुम लहु गुरु पद पद्म धरागा। सुवास सरसय अनुरागा, सुरते सुवास सरसय अनुरागा, वंदहु गुरु पद पद्म धरागा, वंदहु गुरु पद पद्म धरागा। कथा सुवंदे कट से रही भूतल भूरि में वंदना, सुरदेश वास सरसी अनुरागा, करई गुरु गुण भावनि करई गुरु बिन भव निधि करई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। वो अगर ब्रह्मा और शंकर के भी बराबर हो, लेकिन एक अगर अच्छी सदगुरु का आश्रय उसे नहीं प्राप्त है
तो उद्धार उसका भी नहीं हो सकता। जीवन में जब मुलाकात आपको अपने गुरुओं से हो, उनसे ईश्वर का अपराधी माना जाता है। भगवान ने जब शिक्षा ग्रहण कर ली, तो एक बात और आप जानते हैं, तब तक तो विद्या सार्थक नहीं होगी। गुरु जी से कहा, गुरुदेव मैं आपको अपने गुरुदेव के पास खड़े हुए कहा, गुरुदेव मैं क्या दक्षिणा दे दूं आपको। सांदीपनि गुरु के आंखों में पानी आ गया। कहा, बेटा तुम्हारे ऐसे योग्य शिष्य जिस गुरु को मिल गए हो, उस गुरु को दुनिया में क्या चाहिए बताओ। आप जैसे योग्य शिष्य, भगवान ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, गुरुजी कुछ आदेश कर दीजिए। लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा बहुत संतुष्ट ब्राह्मण था, और ब्राह्मण को संतुष्ट होना भी चाहिए, क्योंकि असंतुष्टा दिरा नष्टा संतुष्टा च महीपति सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। जब कुछ नहीं बोले तो गुरु जी की पत्नी निकली और उन्होंने गोविंद से कहा, कन्हैया तुम भगवान हो मेरे लाल, और मेरे एक ही बेटा था, इसी प्रभास में डूब करके मर गया, मेरे बेटे को जिंदा करके ला करके दे दो बस। भगवान समुद्र में गए, पांचजन्य नाम का राक्षस मिला, उसने कहा महाराज मैंने नहीं मारा, यहां नहीं आया है। लेकिन भगवान ने उस राक्षस को मार डाला। उसके पास एक शंख था, पांचजन्य वही छीन लाई। ये शंख महाभारत की लड़ाई में बजता है। भगवान यमपुरी गए और यमराज से कहा, गुरु के पुत्र को क्यों मार डाला। कहा, महाराज इसका कर्म ठीक नहीं था। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, जिसके कर्म को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा, अभी भी कर्म खराब है उसका। गुरु के पुत्र को, मरे हुए पुत्र को जिंदा करके भगवान ने ला करके दक्षिणा में दिया। आज गुरु जी के हृदय से और गुरु माँ के हृदय से आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ। और एक बात कहूँ आपसे, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। दिन भर में तमाम लोग फोन करते हैं, दिनों प्रणाम करते, खुश रहो खुश रहो। ये आशीर्वाद देने का विषय नहीं है, ये कभी कभी निकल जाता है। और जब अंतर आत्मा से आपकी किसी के लिए दुआ निकले, तो वही आशीर्वाद उसके लिए अमोघ अस्त्र है। मान लीजिए सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रिया कोनि युष्मादि गुरो कामना अवशिष्यते। भगवान अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के लौट आए। अब जब लौटे वहां से मथुरा की तरफ, तो भगवान कृष्ण तो मथुरा चले आए, लेकिन वहीं से बलराम जी चले गए गोकुल। ध्यान देना, भगवान कृष्ण तो मथुरा आ जाते हैं और बलराम जी गोकुल में हैं। आइए थोड़ा भगवान नाम जप करें, उसके बाद अगले प्रकरण पर चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। सेवा के बिहारी
कंस को मारा तो 11 साल 56 दिन के थे। लगभग 12 वर्ष की उम्र है गोविंद की। आज बहुत दिनों के बाद देवकी भोजन बना करके गोविंद को खिलाने के लिए गई। भगवान मथुरा के राज भवन के कमरे में बैठे सिसक सिसक करके रो रहे हैं। इतना तेज तेज रो रहे हैं कि उनके गले की नसें सब लग रहा है कि जैसे फूल गई हो। जब देवकी जी भोजन लेकर के गई तो वो डर गई और जाकर के भगवान के मुंह को ले पानी से धोया। देखा कि भगवान का चेहरा एकदम कन्हैया का लाल लाल। महारानी देवकी आज पहली बार आंचल से अपने भगवान के मुख को साफ करते हुए कहती है, बेटा मुझे पहली बार तो तुझे खिलाने का मौका मिला और तू इतना रो रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले, बड़ी गंभीरता से इस प्रकरण को सुना। देवकी जी बेचारी कांपती हुई गई और वसुदेव जी को बुला करके लाई कि लाला को देखो हुआ क्या है। वसुदेव जी ने देखा तो वो भी रोने लगी और कहा, बेटा अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो, मथुरा में अच्छे अच्छे वैद्य रहते, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या हुआ है? लेकिन भगवान एक शब्द कुछ बोलने को तैयार नहीं। केवल रोए जा रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। बहुत परेशान हो गए वसुदेव जी। जब देवकी वसुदेव को भगवान ने अपने रोने का कारण नहीं बताया तो भगवान के बचपन के एक मित्र उद्धव जी थे, उनको गए बुला करके लाए वसुदेव जी। उद्धव ब्रह्म ज्ञानी है परीक्षित, वो बृहस्पति भगवान के शिष्य हैं। बड़े योग्य विद्वान हैं, बड़े ब्रह्म वेत्ता है, बड़ी ब्रह्म ज्ञानी। उद्धव जी ने धीरे से कन्हैया से पूछा कि मेरी तरफ देखो जरा। जब गोविंद ने उद्धव की आंखों में आंख डाला, उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं, उद्धव जब से मैं मथुरा में आया हूं मुझे वृंदावन बहुत याद आता है। मां यशोदा का प्यार और अपने बाबा नंद का दुलार मुझसे भूला नहीं जा रहा। इतना कह करके और तेज से रोने लगे। मेरा श्रीधामा
मेरा सुबल, मेरा अस्तोक, मेरी ललिता, मेरी विशाखा, मेरी राधा, मेरी चंद्रावली, उद्धव, ये सब मुझे बहुत बेहद प्यार करते हैं और मुझे इनकी इतनी याद सता रही है कि मेरा जीना हराम। उद्धव, मुझे वृंदावन याद आ रहा है, मुझे ज्ञान गुदड़ी याद आ रही है। उद्धव, मेरे प्राण, मेरे जान, मेरे सार सर्वस्व, मेरी प्रेरणा, मेरी चेतना, मेरी शक्ति, मेरी राधा मुझे बहुत याद आ रही है। जब प्रेम की बात गोविंद ने की तो ब्रह्म ज्ञानी हंस पड़ा। उद्धव जी हंस रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं लगती है? महिलाओं के लिए रो रहे हो? उन महिलाओं की याद आ रही, उनके लिए तुम पागल हो? अरे शरीर में है क्या? इसमें हड्डी, मांस, खून, मैदा के अलावा भरा क्या है? ईश्वर ने बड़ी कृपा करके इस पर खाल लगा दी। नहीं, ये तो इतना बीभत्स है कि देखने लायक भी नहीं है। और तुम उन महिलाओं के लिए रो रहे हो क्योंकि वो भाषा ब्रह्म ज्ञानियों की है और भगवान प्रेम का मार्ग बोले। रास्ते तो दो हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। और भगवान ये चाहते थे कि उद्धव मेरा मित्र है, ज्ञानी तो है ये, लेकिन ये प्रेम नहीं जानता है। और एक बात सुन लो, प्रेम के सामने ज्ञान बिल्कुल शुष्क हो जाता है। ज्ञानवान का कुछ चलता नहीं है प्रेम के सामने। बहुत स्पष्ट बोल दे रहा हूं, आप बड़े ज्ञानी हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए, घर पर बहुत प्रेमी है और पांव पकड़े कि आज आपको जाना नहीं है महाराज, आप आज रहेंगे, तो ज्ञान तो आपका भूल जाएगा। प्रेम के सामने विवश होकर के आपको वहां रुकना पड़ेगा। तो ज्ञान जो है वो प्रेम से सदैव पराजित हो जाता है। उद्धव जी ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान कहते तामन मनस्का मत प्राणा मदरथे त्यक्तदेहिका। उद्धव, मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगा। वो मेरी जान है, वो मेरी प्राण है, वो मेरी आत्मा है। उद्धव जी जब समझाने लगे, ब्रह्म ज्ञान देने लगे, तो भगवान ने कहा हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा मित्र हूं, अगर मुझे ठीक करना चाहते हो तो एक काम कर दो। उद्धव जी छोटा सा बस, क्या कर दो? कहा कि आप चले जाइए वृंदावन, गोकुल, और गोपियों का, यशोदा रानी का और मेरे मित्रों का जरा समाचार लेकर चले आओ, मुझे बता दो, बस मैं रोऊंगा नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। अच्छा, उद्धव जी ने कहा एक शर्त है कन्हैया, मैं चला तो जाऊंगा भाई, लेकिन शाम को लौट आऊंगा, रुकूंगा नहीं रात में। भगवान ने कहा मंजूर है, आप जाइए। भगवान ने मथुरा से रथ लिया, पताका लगाया और अपने जैसा कपड़ा पहना करके उद्धव जी को गोकुल की तरफ भेज दिया। बड़े गंभीरता से लेना, बड़े रहस्यों से भरा चरित्र है। और जैसे रथ लेकर के महाराज उद्धव जी गोकुल पहुंचे, देखा गलियां सब बहारी झारी साफ और बेचारे छोटे छोटे 10-10 साल 11-11 साल के बच्चे दोनों सड़क के किनारे लाइन लगा करके बैठे। जब रथ दिखाई पड़ा तो बच्चे उठकर खड़े हुए, कहा कि लग रहा है कि आज कन्हैया आ जाएंगे। इतने दिन से इंतजार करते करते आंखें फूट गई, लेकिन कन्हैया को दया नहीं लगी, वो ये भी तक इधर आई नहीं। जब रथ पहुंचा, बच्चों ने देखा तो कहा कि कन्हैया जैसा कोई है, लेकिन कन्हैया नहीं। छोटे छोटे
अबोध बच्चों ने जा करके रथ के चारों तरफ रथ को घेर लिया और सबकी आंखों से केवल आंसू टपक रहा है। उद्धव जी को समझ नहीं पाए। बच्चों से पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो किसी ने कहा सुबल, किसी ने कहा स्तूप, किसी ने कहा श्रीदामा। उद्धव जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे मुझे गोविंद की बहुत याद आ रही इसलिए रो रहा। वो आप जैसे ही थे। कौन गोविंद? एक एक बच्चे से उद्धव जी बात करते रहे। जो ब्रह्म ज्ञानी शाम को लौट आना था उसको शाम उन्हीं बच्चों के बीच में पड़ गया, हो गई शाम। एक बात यहां ध्यान देना, जब कोई बैरिस्टर, कोई जज, कोई पॉलिटिशियन, कोई स्कॉलर जब बच्चे से लाड प्यार करना शुरू कर देता है तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं। बच्चे के प्यार में वो इतनी देर के लिए खुद खो जाता है कि उसको ये नहीं पता लगता है कि मैं नेता हूं, कि विधायक हूं, कि मंत्री हूं, कि विद्वान हूं। उद्धव जी महाराज बड़े गौर से देख रहे हैं और बच्चों की भावनाओं, कृष्ण के लिए आंखों में जब आंसू देखा तो उद्धव जी का दिल पसीज गया। उद्धव जी ने कहा ये बताओ, अगर तुम इतना प्यार करते हो कृष्ण से तो 12 किलोमीटर ही दूर तो हम पहुंच जा नहीं सकते वहां मिलने के लिए? बच्चे रो पड़े, इकट्ठा रो पड़े और कहा कि नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा ऐसा न हो मेरे प्रेम के कारण कहीं उनको तकलीफ हो जाए। ध्यान देना, ये प्रेम की शुद्धता है। प्रेम जिससे भी हो करें, ये ध्यान रखें कि आपके कारण कहीं उसको तकलीफ न पैदा हो जाए, नहीं तो प्रेम में विक्षोभ पैदा हो जाता। उन्होंने बुलाया नहीं और हम इसलिए नहीं गए कि उनके स्वतंत्रता में कहीं कोई बाधा हम लोग न बन जाए। उद्धव जी को बड़ा मुंहतोड़ जवाब मिला। उद्धव जी ने कहा ये बताओ बेटा, ये नंद यशोदा रानी कहाँ मिलेंगे? सारे बच्चे रोने लगे, बड़े तेज तेज रोने लगे, सबका गला भर गया। उद्धव जी ने कहा क्यों रो रहे हो बेटा? कहा महाराज, ये जो पनारा दिखाई पड़ रहा है साफ पानी का, इसी के किनारे किनारे रथ लेकर आप चले जाइए। ये पनारा जहां समाप्त हो जाएगा वही नंद यशोदा रानी का भवन है। उद्धव जी ने कहा बेटा, जमुना जी का जल तो हरा है और इस पनारे का जल बहुत साफ है। बेटा ये किस नदी से निकला है? बच्चे चिल्ला रहे। उद्धव जी से कह रहे महाराज, ये न तो कोई नदी है और न कोई ये पनारा है महाराज, ये तो नंद यशोदा रानी की आंखों के आंसू भरे। जब से गोविंद गए हैं उन्होंने रोते रोते अपनी चेतना गायब कर दी है, वो विक्षिप्त हो गई है। वो माँ, उनकी आंखों से केवल आंसू बह रहे। ये नंद जी रोए और ये यशोदा जी रोई और ये ब्रज की बामाएं सब रोई है महाराज। ये उनके आंखों का आंसू भरा हुआ है, ये किसी नदी का जल नहीं। उद्धव जी महाराज का ब्रह्म ज्ञान शांत है। उद्धव जी ने कहा मैंने जिंदगी में पढ़ा लिखा है, मैंने आसुरी गुटस्ता, चिनाब, झेलम और गंगा इत्यादि नदियों के बारे में पढ़ा, लेकिन आंसू की नदी होती है मैंने कहीं पढ़ा नहीं। और जो मैं पढ़ा नहीं है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। उद्धव जी रो पड़े। आज वो ब्रह्म ज्ञानी जिसके आंखों में कभी आंसू नहीं आया था, आज वो भी रोने के लिए मजबूर हो गए। और वृंदावन को जब देखा उद्धव जी ने तो कृष्ण के वियोग में एक एक पत्ते, एक एक पौधे, एक एक कंकड़ और एक एक ईंटों में भावक बनी। जो विशुद्ध ब्रह्म ज्ञानी, जिसने ब्रह्म के सिवा किसी को कुछ माना नहीं, वो आज पपक पपक करके रो रहा है गोकुल की धरती।
फिर यशोदा रानी के भवन तक पहुंच गए। नंद जी के आंखों में आंसू भरा है। नंद जी उद्धव जी का स्वागत सत्कार करते हैं। रात कहा, महाराज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप मेरे अतिथि हैं और मेरे दरवाजे पर आपको तकलीफ हुई, हमें माफ करना महाराज। हम क्या करें, हमारी यशोदा पागल हो गई है, कष्ट नहीं हो गई। ये वो रात दिन ऐसे चिल्ला रही है, ना कुछ खाना है ना पानी पीना है, वो केवल कृष्ण के नाम पर जिंदा है महाराज। और मैं भी समय बिता रहा हूं। नंद जी रो रहे हैं। उद्धव जी की आंखों से आंसू गिर रहा है। उद्धव जी ने नंद जी से हाथ जोड़ा, कहा कि महाराज एक काम कर सकते हैं कि आप मुझे कृपा करके यशोदा रानी का दर्शन करा दें। नंद जी ने कहा, हाँ महाराज। रात्रि के 12 बजे जब नंद जी महाराज उद्धव को लेकर यशोदा रानी के कमरे में गए तो वहां यशोदा लग रहा है कि प्रेम की साक्षात प्रतिमा बैठी हुई है। ये ब्रह्मज्ञानी उनके चरणों पर गिरा और 5.5 महीने तक पड़ा रहा। इसको होश नहीं आया, उद्धव को होश नहीं आया। 5.5 महीने बीत गए। यशोदा रानी के तथ्य को समझने में उद्धव को, प्रेम के अंग को, प्रेम के प्रभाव को, प्रेम के स्वभाव को, प्रेम के अविधा को, लक्षणा को, व्यंजना को, लक्षार्थ को, व्यंग्यार्थ को, गूढ़ार्थ को, सारे अर्थ को समझने में उद्धव जी ने 5.5 महीने लगा दिए। जब 5.5 महीने बीत गए, उद्धव जी ने नंद जी से कहा कि मुझे कन्हैया ने कहा था गोपियों का हाल ले लेना, क्या आप मुझे बता सकते हैं वे ब्रजबामाएं कहाँ मिलेंगी? नंद जी ने कहा, महाराज ये सामने जो झाड़ी दिखाई पड़ती है, आप सुबह वहीं चले जाइए। सारी ब्रजबामाएं भगवान कृष्ण की वियोगिनी वो सब वहीं बैठी होंगी। उद्धव जी गए तो एक वृक्ष की आड़ में खड़े हुए। वृक्ष के आड़ में खड़े हो और क्या देखा, एक भंवरा गुनगुना रहा था सखियों के सामने। भागवत में एक गीत और है, भागवत में 5 गीत है। इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। एक भंवरा गुनगुनाता हुआ राधा रानी के पास आया तो सखियों ने कहा कि मधुपकी तव बंधु मास प्रसांगिम सपत्न्या। ए भौरी मुझे मत छूना, काले लोगों से मुझे बहुत चिढ़ हो गई है। एक तो धोखा देकर चला गया, उसके 2 ही पैर थे और तुम्हारे तो 6 पांव हैं, और तुम्हारे मुख में लगा हुआ पराग ये बता रहा है कि कहीं आनंद लेकर के आ रहे हो। यहां मत आना, मुझे मत छूना। मां अस्त्र सांग्रिम, मुझे मत छूना। उद्धव जी सुन रहे। अभी उद्धव जी सामने नहीं गए। ललिता, विशाखा, चंद्रावली, राधा सब सखियां हैं। तो विशाखा ने कहा राधा से, एक संत का भाव बोल रहा हूं, जरा सभागों से हट रहा हूं। विशाखा ने राधा से कहा, सखी आज मैंने एक स्वप्न देखा है। कहा क्या देखा? कहा मैंने ये देखा कि मैं रात में सो रही थी और गोविंद आए हैं मुझे जगा रहे हैं। राधा जी ने कहा विशाखा इधर आ, मैं तुम्हारा पांव तो छू लूं। तू कितनी भाग्यशाली है रे, तुमने कम से कम गोविंद का दर्शन स्वप्न में तो किया, और मैं तो ऐसी अभागिनी हूं कि उनके जाने के बाद मैंने अब तक स्वप्न ही नहीं देखा।
विशाखा जी बेचारी झेप गई, कहा कि आप उनकी इतनी प्राण वल्लभा है, प्रेसी है, और आप स्वप्न नहीं देखी? कहा नहीं। कहा क्यों? तो राधा जी रोती हुई कहती है, विशाखे अस्माकंतु गते कृष्णा गता निद्रा बैरिणी। अरे सखी, जब से गोविंद चले गए ना, तब से मेरे आंखों। विशाखा जी एकदम चुप। विशाखा जी ने दूसरा सवाल राधा रानी से किया, सखी ये बताइए गोविंद हम लोगों को छोड़कर क्यों चले गए? हमसे कोई नाराज है? आपने कोई गलती की है? आपने कोई की है? आपस में सब एक दूसरे से पूछ रही है। तो राधा रानी ने कहा कि एक गलती मैंने की है। कहा क्यों? कहा मैंने एक बार गोविंद को जवाब दे दिया था। कहा किस लिए? तो राधा जी कह रही है, जरा गौर से आप लोग सुनना, मैं लाइनें बोल दे रहा हूं, अर्थ आप लोग क्लियर कीजिए। नंदन वन में राधा जी बैठी थी अकेले, भगवान कृष्ण पहुंच गई और भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधे